अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 मॉल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहाँ तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5,286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2,200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने मुसलमान अध्यक्ष नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। पिक्चर चालू करो बे। आसिम वकार, वक्त की जमीन पर एक भी अस्पताल बता दीजिए। अजय आलोक कह रहे हैं मैं बहस में हार मान लूंगा, छोड़ दूंगा। बोलिए। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। देखिए 15 मिनट आपने बुलवाया, इनसे 14 मिनट और नॉन स्टॉप बजाय ऐसा लग रहा था कि डिबेट नहीं हो रही है। हम लोग दर्शक हैं और ये एक बहुत बड़े एक देश के बहुत आला उनका लीडर है और ये भाषण दे रहे हैं। मैं शुरुआत करता हूं इनकी उस बात से जिसमें ने कहा कि ओवैसी साहब के ऊपर इन्होंने कहा कि एमआईएम के लीडर ओवैसी के पास 3,000 एकड़ जमीन, 6 माल चल रहे हैं वक्त पर। 3,000 करोड़, 3,000 असल औलाद हैं, सुनिए, अगर आप असल औलाद हैं तो आपने कहा 6 माल चल रहे हैं, आप 3 के नाम बताइए कौन से मॉल हैं। और अगर आप नाम नहीं बता पाए यहां तो आप समझ लीजिएगा आप असल औलाद नहीं है। ऐसे मत बोलिए, क्यों ऐसी बात करते हैं? आसिम वकार बोलिए। सर जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया, और जहां तक आवाज पहुंचना थी पहुंच गई, और जिसके मिर्चे लगना थी लग गई। अब आगे सुनिएगा आप। मोदी जी और अमित शाह कह रहे हैं कि वक्फ की जमीनें सुरक्षित हाथों में चली जाएंगी, सुरक्षित रहेंगी, कोई खतरा नहीं है, बिकेगी नहीं। सरकार की खुद की अपनी जमीनें तो सुरक्षित नहीं है। अयोध्या में सेना की जमीन अडानी को बेच दी। नवी मुंबई और अटल सेतु के बीच में 5,286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से 2,200 करोड़ रुपए की अंबानी को बेच दी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। जो 42 लाख रुपए एकड़ की जमीन बेची है अंबानी को, उसकी रियल कीमत ओरिजिनल मार्केट में 25 करोड़ रुपए प्रति एकड़ है। ये इतने शरीफ और ईमानदार और अच्छे और बेवकूफ लोग नहीं हैं कि ये 10 रुपए का नोट 5 रुपए में बेच डालेंगे। तू समझा? हाँ, यही नहीं, अभी और सुनिए। ये बीजेपी वाले हैं, ये 10 रुपए का नोट 100 रुपए में बेचते हैं। खाली इस बात की जांच होना चाहिए कि अंडर टेबल कितनी डील की गई है जो 42 लाख रुपए प्रति एकड़ की जमीन बेची गई है। आप हमारी जमीन बता रहे सुरक्षित है, अपनी जमीन तो आप बेचे डाल रहे। मैंने 2 बातें कही, अडानी को अयोध्या में सेना की जमीन और अंबानी को 5,286 एकड़ जमीन 42 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से। अगर किसी में हिम्मत है तो मेरी इस बात को इनकार करके दिखा दे। सबको चैलेंज है, पूरे पैनल को, इंक्लूडिंग मानक गुप्ता। अपनी जमीनें तो आप बेचे डाल रहे हैं, लेकिन अस्पताल आप बता रहे हैं 12,000 करोड़ रुपए का फायदा। सुनिए सर, 12,000 करोड़ रुपए का वक्फ का फायदा। नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, माल्या, न जाने कितने लोग कितने हजार करोड़ रुपए, लाख करोड़ रुपए लेकर भाग गए। ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। बात तो सही है। किसी एक को लाइए, लेके आ रहे मेहुल और लाख चौकसी को जितना पैसा वापस आए 12,000 नहीं 12,000 करोड़ हमको दे दीजिए, मुसलमानों को, बाकी आप रख दीजिए। ना रख रहे हैं आप? मेहुल चौकसी को वापस ला रहे हैं आपके लिए, चिंता क्यों कर रहे हैं? पता नहीं है, अपडेट नहीं। मैंने ये कहा है कि अगर ये असल से हैं, अरे फिर वही बात। बीजेपी प्रवक्ता तो 3 मॉल के नाम बताएं
3 मॉल के नाम बताएं जिस पर इन्हें इल्जाम लगाया है कि वक्फ की जमीन पर ओवैसी साहब आपका चैलेंज हो गया। एक सेकेंड सुनिए सुनिए, बात सुनिए। अब आप यहां बैठकर इनकार कीजिए या हाँ में हाँ मिलाइए कि हाँ ओवैसी साहब के 6 मॉल हैं वक्फ की जमीन पर, और या फिर आप ये कहिए कि झूठे हैं। मानक गुप्ता जी, मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए कि 5,286 एकड़ 42 लाख रुपए से वो जमीन अंबानी को बेची गई जिसकी कीमत 25 करोड़ रुपए। अच्छा ठीक है। अब प्रधानमंत्री जी का भाषण मैंने सुना, कल के कांग्रेस ने कोई मुसलमान अध्यक्ष ही नहीं बनाया आज तक, और इतनी मोहब्बत प्रधानमंत्री के होठों से टपक रही थी कि बह रही थी नालियों में मोहब्बत मुसलमानों के लिए। तो एक साहब को मैंने फोन किया, मैंने कहा प्रधानमंत्री जी ये कह रहे हैं, तो उसने कहा हाँ वो जेपी नड्डा खान साहब है ना आजकल अध्यक्ष बीजेपी, कहने के भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट में 18 मंत्री हैं मुसलमान केंद्र की सरकार में। आप बताइए, सूप तो सूप छलनी बोल रहा है, इतनी छेद है उसके अंदर, एक मुसलमान सांसद नहीं पूरी पार्टी में, आप यहां ठेकेदारी उठाए फेंके दे रहे हैं। तुम्हें शर्म है कुछ? मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसको बताइए। आप कहते हैं मुसलमान सड़क पर नमाज पढ़ लेगा तो आप पासपोर्ट जब्त कर लेंगे उसका, आपको बहुत मोहब्बत है। आइए हमारे साथ, हम दिखाते हैं कितनी सड़कें रोक कर रोज सड़कों रोक कर। आज आसिम वकार आज जवाब नहीं दे रहे। आसिम वकार आज सवाल के जवाब में सवाल पूछ रहे हैं, आप तो खूब जवाब देते हैं। भाई आज क्या हो गया बताइए ना जरा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं पुराने वक्त कानून की वजह से मुसलमान पंक्चर बना रहा है, दीजिए ना जवाब। रुक, तेरे को बताते तेरी माँ की। नहीं, ये तो मैंने आपसे कहना कि जब मुसलमान यहां नहीं थे, जब मुसलमान भारत में आए नहीं थे, उससे पहले से दलितों के पीछे झाड़ू बंधवाते थे और आगे हांडी बंधवाते थे, कुएं पे पानी नहीं भरने देते थे, मंदिर में जाने नहीं देते थे, दूर से सूरज की परछाई अगर पड़कर किसी ब्राह्मण में पड़ती थी तो सड़क हो जाती थी। तो उनके लिए क्या कहेंगे आप? लवणे न भोजन। ठीक है, जवाब है। ओके, अब एक सवाल और आसिम वकार, बोलिए। एक सवाल और। ओके, अब एक सवाल और। अब फिर ये भी बता दीजिए, बंगाल में दंगे कौन करवा रहा है? बीजेपी करवा रही है, ममता दीदी करवा रही है? मैं तुम्हें अभी समझाता हूं। देखिए, बंगाल में बीजेपी वर्सेस टीएमसी लड़ाई चल रही है, और यहां तो आप मानक गुप्ता जी बड़ी बड़ी भाषण आप देते हैं टीवी पर बैठकर, मुसलमान ने यह कर दिया, इसका घर गिरा दो, उस पर बुलडोजर चला दो, उसको जेल भेज दो, उसका पासपोर्ट जब्त कर लो, है उसकी गाड़ी तोड़ दो। और यहां करनी सेना ने जो आगरा में किया, बुलडोजर लेके चली गई करनी सेना। आप फिर जवाब नहीं दे रहे। आज आसिम वकार क्या हो गया आपको? आज सारे मेरी जो सीधी सीधी बॉल फेंक रहा हूं मैं, तो बाउंसर भी नहीं डाल रहा हूं मैं, सारी छोड़े जा रहे हैं, खेल क्यों नहीं रहे आज? अरे आपको बॉल सर आपको बॉल ही नहीं फेंकना आती। गजब बेइज्जती है। जो मैं कहने जा रहा हूं, रामजी लाल सुमन दलित हैं और उन्होंने जबान चला दी तो उनके घर पे बुलडोजर लेके पहुंच जाएंगे, और मान सिंह ने तलवार चला दी महाराणा प्रताप पे, तो वहां क्यों नहीं जाते हैं आप? वहां टुक टुक इसलिए नहीं जाते। आसिम वकार मुझे लगता है इस पर बढ़िया बोल पाएंगे, जरा बताइए आसिम वकार, क्या मुसलमानों की जो आर्थिक और शैक्षणिक हालत है उसके लिए कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार है। ऐसा नहीं कि किसी विशेष व्यक्ति पर आरोप रखा जाएगा, जिसने सबसे ज्यादा हुकूमत की है वो सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, इसमें कौन सी छुपी हुई बात है? लेकिन मसला यह है कि किसी ने हमको शैक्षिक तौर पे पीछे किया, किसी ने इकोनॉमिक तौर पे पीछे किया, और कोई आज उस कमजोरी का फायदा उठाकर, भाई आप कैसे सवाल पूछ सकते हैं जब आप खुद ये कहते हैं कि हम नमाज नहीं पढ़ने देंगे, सड़क पर पासपोर्ट जब्त कर लेंगे। तो नहीं होता है। जब आपकी पुलिस नमाजियों को लात मार रही है तो आप कैसे दूसरों से सवाल पूछ सकते हैं कि तुमने क्या किया? आप बात की गहराई को समझिए। भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने वोट देकर इसलिए सत्ता में भेजा था कि उनका विकास होगा, उनके बच्चों की एजुकेशन होगी, उनको नौकरी मिलेगी। आसिम वकार, बिहार में कितनी सीटें लड़ने वाली है आपकी पार्टी में, और वहां मुसलमान किसे वोट देगा? बात तो पूरी हो जाने दीजिए सर। बात अगर कही हो तो पूरी कर लूं। सर टाइम खत्म हो रहा है, इसीलिए मैंने कहा छोटा सा 20 सेकंड दे रहा हूं आपको, टाइम खत्म हो रहा है। बिहार का थोड़ा बता देते कितनी सीटें लड़ेंगे? अपोजिशन
हाँ। अपोजिशन को एक पर्ची लिख के भेज दिया कीजिए कि इतना बोलना है आप।